My dear students, very good morning to all of you. Dear students, आज दुर्गा नवमी का पावन पर्व है। हम सभी सनातन हिंदू धर्मियों का एक पावन आज धार्मिक उत्सव है। आज नव दुर्गा के पूजन के बाद आज सिद्धिदात्री का पूजन का तिथि है। तो हम लोग सबसे पहले माँ दुर्गा की स्तुति प्रणाम करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैनल में, जैसा कि अपने चैनल का नाम भी है, एकेडमिक बायोम एकेडमिक एंड स्पिरिचुअल साइंस क्लासेस, तो हम आध्यात्म में जो छिपा हुआ विज्ञान है उस पर भी समय समय पर चर्चा करते रहेंगे और आपको उससे संबंधित वीडियो डालते रहेंगे। आज का तिथि बड़ा पावन है कि आज इस संदर्भ में हमें एक सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम धर्म के मर्म में छिपे हुए विज्ञान के सत्य को जानने का प्रयास करें। हो सकता है मैं अपने सभी धार्मिक बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा, यदि उनकी धार्मिक भावना को ठेस लगे तो मुझे अबोध जान करके क्षमा कर देंगे। मेरे दृष्टिकोण से मैंने अपने धर्म में विज्ञान को देखा और मैंने क्या पाया कि ये जो नव दुर्गा का वैज्ञानिक जो तथ्य आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यह हमारे धर्म में उल्लिखित नव दुर्गाओं का यह एक वैज्ञानिक सच है या केवल एक संयोग मात्र है जिसे हम आज डिकोड करने चल रहे हैं। तो किसी को चोट लगे उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बात समझ में आए तो समझ लीजिएगा, नहीं मुझ जैसे नासमझ के लिए छोड़ दीजिएगा। तो सर, मैं अगर कहना चाहूं तो ये एक संयोग या सच क्या है? जिस प्रकार से यहां हम देख रहे हैं, ये दुर्गा का चक्र, अष्टभुज नव दुर्गा चक्र, यहां पर प्रथमा शैलपुत्री, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंडघंटा च, कुष्मांडा चतुर्थी, पंचमे स्कंदमाता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि और अष्टमी महागौरी तथा नवमी सिद्धिदात्री के रूप में हम लोग 9 दिन माँ का पूजन करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। और इस सिद्धिदात्री को भी हमारे कुछ पंडितों ने हमें सुझाव दिया। कुछ लोगों ने कहा कि महागौरी माँ अन्नपूर्णा का दूसरा रूप है और कुछ ने कहा कि नहीं, सिद्धिदात्री जो है ये माँ दुर्गा का ये अन्नपूर्णा का रूप है। अन्नपूर्णा माने माँ दुर्गा का वह रूप जो पूरे संसार के चराचर पूरे जगत का पोषण कर रही है, एकमात्र वही पोषण करने वाली है। तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं यह प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि सचमुच में ये जो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णेश्वरी माँ, कुछ माँ जो अन्नपूर्णा हैं, जिनका हमारे पंडितों ने स्थान काशी में बताया है, माँ पार्वती का एक रूप, वास्तव में एकमात्र इस पूरे संसार के चराचर को पोषण प्रदान करने वाली, ऊर्जा प्रदान करने वाली केवल यही माँ है। इनके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है। आध्यात्म वाले भी जान लें और विज्ञान वाले भी जान लें, जानते सब हैं, लेकिन वो सत्य कहां दफन है, आज उसको मैं उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे मित्र, जिस प्रकार से आप यहां अष्टदुर्गा और बीच में सिद्धिदात्री का रूप देख रहे हैं, बिल्कुल यही स्थिति
प्रकाश संश्लेषण से, हरिम कणों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से भोजन उत्पादन की जो प्रथम वैज्ञानिक अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, वह उसमें भाग लेने वाले जो 9 रंग कण हैं, पिगमेंट्स हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, वो सभी हरे पौधों की पत्तियों में होते हैं। पौधे भी हरे इसलिए होते हैं उन हरिम कणों के कारण। एक चीज आपको यहां स्पष्ट करना चाहेंगे, इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्बनिक अणु नहीं है जो उस भगवान भुवन भास्कर दिनेश दिनकर के अजस्र ऊर्जा को अवशोषित करके उसे कल्याणकारी ऊर्जा अर्थात भोज्य ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। यह ताकत केवल एकमात्र कार्बनिक अणु क्लोरोफिल में होता है, हरिम कण में होता है, क्योंकि वो रंग से हरा दिखता है। ये सूरज की जो 7 रश्मियां जब अपने स्रोत से धरती पे पहुंचती हैं, तो धरती पर बैठी हुई प्रकृति स्वरूपा मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती का जो रूप है, इनका जो नव दुर्गा का रूप है, ये सभी नव दुर्गाएं एक संगठित रूप में, एक समूह के रूप में, और बीच में मां अन्नपूर्णा को श्रेय देती हुई क्या होती हैं, उन पत्तियों में अधिष्ठित होती हैं, बैठी होती हैं। कहने का मतलब मैं यह बताने की धृष्टता कर रहा हूं कि मां दुर्गा का जागृत जीवंत स्वरूप यदि आप देखना चाहते हैं तो इस पौधों के हरी पत्तियों में आप देख सकते हैं, वहीं पे वो अधिष्ठित है। और विज्ञान की भाषा में ये नव दुर्गा का जो परिवार है, इसी को हम क्वांटासोम कहते हैं, रंग कणों का समूह। तो नव दुर्गा का रूप भी है और प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले 9 हरिम कण भी हैं। जैसे हरिम कण जो केंद्र में है, जिसको क्वांटासोम का सेंट्रल मॉलिक्यूल कहा जाता है, वो जिसे हम आध्यात्म में सिद्धिदात्री या विज्ञान की भाषा में उसे हम हरिम कण ए कहते हैं, क्लोरोफिल ए। और यह क्लोरोफिल ए सूरज से आने वाली 680 तरंग दैर्ध्य या 700 तरंग दैर्ध्य के किरणों की ऊर्जा को अवशोषित करके उसे ऊर्जा में बदल देती है। उस प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा C6H12O6 जिसे आप ग्लूकोज कहते हैं उसमें परिवर्तित कर देती, मोनोसैकराइड में परिवर्तित कर देती है। एकमात्र इस प्रकृति में बनने वाला प्रथम भोज्य पदार्थ C6H12O6 या मोनोसैकराइड होता है, ग्लूकोज होता है। तो यह काम कौन कर रही है? केंद्र में बैठी हुई अधिष्ठात्री देवी सिद्धिदात्री मां जगत जननी जगदम्बे, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में हरिम कण ए कहते हैं। इनकी शेष 8 बहनें हैं। इसी प्रकार से इस कण, इस सेंट्रल मॉलिक्यूल को सहयोग करने वाले 8 और भी पिगमेंट होते हैं, जो इसके चतुर्दिक, इस केंद्रीय अणु के चतुर्दिक जो है वो उपस्थित होते हैं। पहला, अगर शक्ति की उपासना करें, शैलपुत्री, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में हरिम कण भी कहेंगे। ब्रह्मचारिणी, जिसे हम कैरोटीन कहेंगे, विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कैरोटीन। चंद्रघंटा, जिसे जेंथोफिल कहा जाता है। कुसमांडा, जिसे विज्ञान की भाषा में फियोफाइटिन के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता, जिसे विज्ञान की भाषा में हरिम कण सी के रूप में जाना जाता है। कात्यायनी, जिसे हरिम कण डी के रूप में जाना जाता है। 7वां रूप कालरात्रि, जिसे हरिम कण ई के रूप में जाना जाता है। और 8वां रूप महागौरी, जिसे हरिम कण एफ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हो सकता है मैं गलत कहने की धृष्टता कह रहा हूं, सत्य के रूप में परोस रहा हूं, उसके लिए मैं पहले से आपसे क्षमा मांग चुका हूं। तो ये जो अष्ट दुर्गा, बीच में केंद्रीय सिद्धिदात्री 9 दुर्गा का यह जो रूप है, सेम यही सिचुएशन पौधों प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले 9 हरिम कणों और रंग कणों का होता है, जो सूरज की विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा को अवशोषित करके इस
केंद्रीय अणु को देती हैं, सिद्धदात्री को देती हैं। तब यह सिद्धदात्री क्या करती है, सूरज से आने वाले, अब आइए फोकस देखिए, सूरज से निकलने वाले, क्योंकि पिता की ऊर्जा को केवल माँ ही सहन कर सकती है और उसे अपने संतानों के कल्याणार्थ परिवर्तित कर सकती है। यही चीज यहां हम देखने को आ रहे हैं कि हमारे इस धरती पर हमें ऊर्जा देने वाला एकमात्र स्रोत हमारे इस सूर्य देव का है। सूर्य देव की ही ऊर्जा से आज हम सब परिपोषित हैं, ऊर्जावान हैं। नहीं तो हमें ऊर्जा देने वाला दूसरा स्रोत नहीं है। एक ऊर्जा स्रोत माँ ने अपने गर्भ में छिपा रखा है, इस धरती माँ ने अपने गर्भ में छिपा रखा है, जिसे थर्मल एनर्जी यानी भूगर्भीय ऊर्जा कहा जाता है, जिसका फायदा समुद्र में 500 मीटर की गहराई से नीचे रहने वाले, अंधेरे में रहने वाले जो पादप हैं, उस ऊर्जा का उपयोग करके वो अपने लिए भोज्य का निर्माण करते हैं। लेकिन धरती पर 500 मीटर से ऊपर तथा समस्त खुले हुए ब्रह्मांड में इस धरती के तल पर जितने चराचर हरे रंग के पादप हैं, केवल उनमें ही हरिमकण पाया जाता है और केवल उनमें ही नौ दुर्गा 7 रंगाकण के रूप में, 9 रंगाकण के रूप में वहां पर उपस्थित होती हैं। वो ही सूर्य के उस ऊर्जा को, विभिन्न रश्मियों के, विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा 640 से लेकर के 700 तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा को अवशोषित करके वो ये जो दुर्गा का परिवार है, यह अवशोषित करके अपने केंद्रीय बहन सिद्धदात्री को ट्रांसफर करती रहती हैं। और ये क्या करती हैं, ये बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जेड स्कीम के द्वारा क्या करती हैं, ये एटीपी का भी निर्माण करती हैं, जो और साथ ही साथ ये ग्लूकोज को, ये उस ऊर्जा को, उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा C6H12O6 में परिवर्तित कर देती हैं, जिसमें सहायक अणु पानी धरती माँ में जो वरुण देव हैं अर्थात जल से मिल जाता है, जो ऑक्सीजन है वह ब्रह्मांड आकाश से मिल जाता है, और माँ स्वयं इन दोनों स्रोतों का उपयोग करके सूर्य देव के इस अखंड ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिसे हम नव दुर्गा का नव अवतार कहते हैं। वो पत्तियों में हरिम कणों का समूह होता है, जिसे हम क्वांटासोम कहते हैं। इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा C6H12O6 में रूपांतरण कर दिया जाता है, और वे सभी हरे पौधे जो इस प्रकार सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा को इस रूप में रूपांतरित करके अपने में स्थिर कर लेते हैं, उन सभी जीवों को विज्ञान की भाषा में उत्पादक या प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह किस श्रृंखला के द्वारा इस संसार के सभी चराचर का पोषण कर रही है। देखिए, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण वनस्पति शास्त्री लिंडमैन हुए हैं, लिंडमैन नाम है उनका। 10% का ऊर्जा ट्रांसफर का नियम है। उन्होंने बताया कि जब जो भी ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण द्वारा इस उत्पादक में संचित होती है, उसका 90% ऊर्जा वह उत्पादक स्वयं अपने लिए कर लेता है, और जब इस उत्पादक को कोई शाकाहारी इसे खाता है तो इसकी मात्र 10% ऊर्जा उस शाकाहारी में चली जाती है। फिर वह शाकाहारी इस 10% ऊर्जा का 90% ऊर्जा अपने जैविक क्रियाओं में खर्च कर लेता है, और जब इसे कोई मांसाहारी खाता है या कोई सर्वाहारी खाता है तो इसमें संचित बची हुई 10% ऊर्जा ही क्या होती है, मांसाहारियों में या सर्वाहारियों में स्थानांतरित होती है। ठीक है, फिर सभी मांसाहारियों को जब सर्वाहारी खाता है तो इसमें जो ऊर्जा आई है, इसमें इसके जैविक उपयोग के पश्चात जो 10% ऊर्जा बची है, वही ऊर्जा सर्वाहारी में स्थानांतरित हो जाती है, या इसमें जो ऊर्जा बची है उसका 10% इस सर्वाहारी में स्थानांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रकृति में दृश्य रूप से जो उपभोक्ता हैं, जो जिनको भोजन चाहिए जीने के लिए, सबसे पहला उत्पादक सूरज से ऊर्जा लेता है, उस ऊर्जा को फिर यह सभी शाकाहारियों में स्थानांतरित करता है। इसलिए इस
घास फूस पौधों को खाकर जीने वाले सभी जीव इस उत्पादक से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। फिर शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी या शाकाहारियों को खाने वाले सर्वाहारी, जो दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी हैं, ये ऊर्जा क्या होती है, उनमें स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए उनकी जीवन चक्र भी चलता रहता है, उनको भी पोषण प्राप्त होता रहता है। अब इसके अलावा उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी के अलावा ये खाद्य श्रृंखला है, इसके द्वारा खाद्य एक से दूसरे को स्थानांतरित होता जा रहा है। अब कौन बचा? अब आप उंगली पे गिनाएंगे तो इसके बाद आपको कोई नहीं बचेगा, सबको ऊर्जा प्राप्त हो गई। स्रोत एक, बनाने वाला आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा का परिवार, मुख्य रूप से अन्नपूर्णा। यह अन्नपूर्णा अपनी ऊर्जा इनको दी, इनको दी, इनको दी। अब कौन बचे? अब बेचारे बिना हरिम कण वाले ये जीवाणु, ये कवक, ये बेचारे रोने लगे, हे अम्बे दुर्गा, हे अन्नपूर्णा, हमारा कैसे पालन पोषण होगा? तुम तो सबको भोजन देने वाली है, फिर मुझे भोजन कौन देगा? तो मैया ने कहा, संतोष रखो बेटे प्यारे पुत्रों, ये लोग, ये सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी उत्पादक जब कभी दैव योग से या संयोग से या प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो वो आपको दो काम होगा। इन सबसे मैं काम लेती हूं, लेकिन आपके लिए दो काम होगा। तब आप, हे कवक, हे जीवाणु, तब आप ऐसे मरे हुए लोगों के शरीर को अपघटित करके, सड़ा करके क्या काम कीजिएगा? हमारे इस तल पर, हमारे इस धरती के तल पर जो कचड़े हैं उनको साफ कर दीजिएगा, और ये जो सारी ऊर्जाओं को बचा करके मरने के बाद भी ढोते चले जा रहे हैं, आप उनको मुक्त करके, मैंने जहां जहां से ऊर्जा ले रखा है, अपने पतिदेव यानी सूर्य को तो हम ऊर्जा वापस नहीं कर सकते, अपने उस भोले बाबा के स्वरूप शिव को ऊर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन हां, इस आकाश को, इस धरती को और इस सागर को उनकी ऊर्जा वापस कर दीजिएगा। तो क्या होता है, ये सभी जब मरते हैं तो मरने के बाद ये जो अपघटक के रूप में कवक और फंजाई होते हैं, कवक, फंजाई और जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, इन सभी पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, सड़ा देते हैं, और सड़ा करके क्या करते हैं, जो खनिज मुक्त होता है उसे धरती को दे देते हैं, जो पानी मुक्त होता है उसे धरती को दे देते हैं, और कहते हैं मम्मा तुम ले जाओ इसको रसातल में, पाताल गंगा को पहुंचा देना। अब इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, वायुमंडल को दे दिए, अमोनिया गैस मुक्त होती है, वायुमंडल को दे दिए, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, वायुमंडल को दे दिए, और सल्फर डाइऑक्साइड जो मुक्त होती है उसे भी वायुमंडल को दे देते हैं। जब कोई चीज सड़ रही होती है तो जानते हैं आपको कैसी दुर्गंध आती है, न तो सल्फर जैसा गंध आता है, न तो अमोनिया जैसा, बल्कि इन दोनों के मिक्सचर की जो गंध बनती है वही सड़ने वाली वस्तुओं से हमें दुर्गंध के रूप में प्राप्त होती है। तो मेरे प्रिय, मेरे सम्माननीय, अब बताइए आपको क्या प्रमाण चाहिए? क्या प्रमाण चाहिए कि इस धरती पर एकमात्र सबको पोषण प्रदान करने वाली कौन है? कौन है? एकमात्र सिद्धिदात्री अर्थात अन्नपूर्णा, अर्थात पौधों की पत्तियों के केंद्र में बैठी हुई केंद्रीय अणु हरिम कण ए। ठीक, आज का वीडियो इतना तक ही। अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, न अच्छा लगा हो क्षमा करके माफ कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका शुभ हो, मंगल हो।